सभी को प्रणाम। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 12। आइए देव शक्तियों को हृदय में धारण करें। माँ गंगा का ध्यान करें। पतित पावनी माँ गंगा गंगोत्री से बहकर सीधे हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में उतर रही है। हमारी आत्मा को, हमारे मन, भाव, विचार और कर्मों को शुद्ध और पवित्र कर रही है। और इसी भाव से हम ये दैव्य स्वाध्याय कर रहे हैं। ये स्वाध्याय हमारी आत्मा का अध्ययन है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में हमारे भीतर आवश्यक परिवर्तन घटित हो रहे हैं और ये स्वाध्याय विश्वव्यापी हो रहा है। गुरुदेव की लेखनी जन जन तक पहुंच रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया कि हमें अपने भीतर की दिव्यता को जानना है, समझना है और उसे देश के, विश्व के कामों में लगाना है। हमें स्वार्थ से, संकीर्णता से बाहर आना है। समूह की शक्ति की दिव्यता को जानना है, समझना है और जहां समूह के लिए, समूह में होती हुई उपासना मिल जाए, समूह में होता हुआ स्वाध्याय मिल जाए, उससे जुड़ना है। अपने घर में भी स्वाध्याय की, सत्संग की व्यवस्था बनानी है, चाहे हफ्ते में एक ही बार बनाए और चौकीदारी करनी है अपनी भावनाओं की, अपने विचारणाओं की। आगे गुरुदेव इसमें लिखते हैं, दुष्कर्मों का आधार व्यक्तिगत संकीर्णता और स्वार्थपरता ही है। जब तक ये दुष्प्रवृत्तियां मनोभूमि में जड़ जमाए रहेंगी, तब तक मनुष्य प्रकट ना तो सही गुप्त रूप से, एक प्रकार से ना सही तो दूसरे प्रकार से दुष्कर्म करता रहेगा और उसकी गतिविधियां संसार में विक्षोभ एवं संताप उत्पन्न करती रहेंगी। बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है। गुरुदेव लिख रहे हैं कि जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हमारी मनोभूमि में हैं आज की डेट में, उनके मूल में केवल संकीर्णता और स्वार्थ परकता ही है, अर्थात मैं और मेरा ही है, अर्थात देह भाव ही है। आप सोचिए, हमें जिससे प्रेम हो, हमें कभी उस पर गुस्सा आता है क्या? जिससे हमें प्रेम हो, हम उसके लिए गलत सोच पाते हैं क्या? जहां हमारी आत्मा का प्रकाश पड़ जाता है, उस आत्मा के लिए हम केवल अच्छा ही अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही अच्छा सोचना चाहते हैं। लेकिन जहां हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला पराया है, सामने वाला हमारा अपना नहीं है, वहां हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार जन्म लेने लगते हैं। सामने वाले का स्वभाव हमारे मन अनुसार नहीं होता, वहां हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स और ऐसे थॉट्स जो बिल्कुल भी जन्म लेने योग्य नहीं है। भले ही हम आवरण से उस आत्मा को कुछ ना कहें, पर हमारा चिंतन उसी आत्मा पे रहता है और उसके दुर्गुणों पर रहता है और यहीं से दुष्प्रवृत्तियों का जन्म हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे भीतर जो विकार हैं, अगर उन विकार के मूल में जाएंगे ना, तो उन विकार के मूल में वो भावनाएं हैं जो एक मानव देह में नहीं होनी चाहिए। हमारी आत्मा का वो मूल गुण नहीं है, वो केवल स्वार्थ के कारण आई है। इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। हमने इतना जजमेंटल होकर जीवन जीना शुरू कर दिया। हर इंसान के लिए हमारे मन में एक धारणा है। अगर मैं कोई कोई एक नाम, आप अपने पूरे रिश्तेदारों में आप जिन लोगों को जानते हैं उनके बारे में कोई एक नाम अगर रैंडम आपके सामने आ जाए ना, तो उस नाम के साथ एक चित्र आपके सामने बन जाएगा, क्योंकि आपके मन में उस इंसान के लिए धारणा है। भले ही 5 साल पहले आप मिले हो उससे, लेकिन आपके मन में आप वो धारणा कैरी कर रहे हैं। मान लीजिए किसी से आप मिले, आज आपको मिले हुए 10 साल हो गए, 5 साल पहले उस इंसान ने आपको एक गाली दी थी या आपको कुछ अपशब्द बोल दिया था, तो आप 10 साल से ही मानकर चल रहे हैं कि वो इंसान वैसा ही है। 10 साल में क्या हम और आप नहीं बदले? क्या आपका और हमारा विकास नहीं हुआ? तो उस आत्मा का भी तो विकास हुआ होगा निश्चित रूप से। 10 साल बाद जैसे ही वो आत्मा आपके सामने पड़ेगी, उसको देखते ही आपके मन में एक चित्र उत्पन्न हो जाएगा, अरे ये तो ऐसे हैं, इनका तो भरोसा ही नहीं, कब किसको मार दे, कब किसको गाली दे दे। क्यों क्यों ऐसा सोचते हैं हम? क्यों हम इन धारणाओं के साथ चलना चाहते हैं? जब हर दिन नया जन्म है, तो फिर हम क्यों नहीं मानते कि अगर हमारा नया जन्म हो रहा है, तो हमारी साथी आत्माओं का भी जन्म हो रहा है। अगर हमारा विकास हो रहा है, तो सबका विकास हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब हम धारणाओं से मुक्ति पालेंगे और हम किसी के बारे में इस तरह का चिंतन नहीं करेंगे, और जब जिससे मिले बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे, एकदम फ्रेश, जैसे आज पहली बार मिले हो, तो हमारे भीतर वो प्रेम की तरंगे अपने आप उठने लगेंगी। गुरुदेव ने तो यहाँ तक सिखाया कि जब आप सो के उठे, तो आप अपनी संतान को भी ये माने कि आप उससे पहली बार मिल रहे हैं। जैसे मान लो आपका बच्चा खाना नहीं खाता, ठीक है, आज के दिन तक खाना नहीं खाता, तो आप अगले दिन जब सुबह उठते हैं ना और उसके लिए खाना बना रहे होते हैं, तो आप सोच रहे हैं ये तो खाता ही नहीं, ये तो खाता ही नहीं, धारणा कैरी कर रहे हैं पिछले दिन वाली। आप अगले दिन फ्रेश उठिए, कल तक नहीं खाता था, आज तो ये नई चेतना, इसका नया जन्म हो गया, आज से तो ये अच्छे से खाएगा, हेल्दी खाएगा, बहुत ही बढ़िया खाना खाएगा। और आप देखेंगे, जब आप हर दिन इस नए जन्म विचार, नए भाव के साथ जन्म लेंगे, इस नए भाव को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका बच्चा सूनर और लेटर एक दिन हेल्दी खाना खाने लगेगा। पर ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कोई इंसान आपके आसपास गुस्सा करता है, आप सोए, सो के उठे, आपका नया जन्म हो गया, आपके आसपास वाले का भी नया जन्म हो गया।
भूल जाइए कि उसने कभी गुस्सा किया था। नया जन्म, इस आत्मा का नया जन्म है, ये बहुत शांत है, ये बहुत दिव्य है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप पुरानी धारणा कैरी करेंगे तो आप उठते के साथ सोचेंगे ये तो बहुत ही गुस्सा करते हैं, शक्ल देखते हैं आपका मुंह बन जाएगा। नहीं, आपका नया जन्म हुआ, मेरा नया जन्म हुआ, सबका नया जन्म हो रहा है, तो सब दिव्य है। जन्म के साथ तो सबके अंदर दिव्यता ही होती है ना। लेकिन जिनमें शक्ति अगर वही ये ना करें तो कौन करेगा? हम गुरु की संतान है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हम सतयुगी आत्माएं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आप करके देखो, पर डेट मत ढूंढना कि कब होगा। करते रहो, करते रहो, करते रहो। गुरुदेव भी तो हम पर काम कर ही रहे हैं, अनवरत काम कर रहे हैं। कभी गुरुदेव ने डेट ढूंढी कि तुम लोगों पे काम करते हुए 20 साल हो गए, तुम अभी तक नहीं बदले? तुम लोगों पे काम करते हुए 25 साल हो गए, तुम अभी तक नहीं बदले? नहीं, वो अकारण दे रहे हैं और प्रेम देते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम इन धारणाओं के साथ हर दिन नया जन्म, हमारे आसपास वाले सब दिव्य हैं, सबका नया जन्म हो गया, सबके भीतर का विकास पूर्ण रूपेण हो गया। कितना? जितना गुरुजी चाहते हैं। और जब हम इस भावना के साथ आगे का जीवन बिताएंगे तो आप यकीन मानिए जो परिवर्तन आप चाहते हैं वो आपके आसपास होने लगेगा, क्योंकि सबसे पहले वो परिवर्तन आपके अंदर होगा। आपके अंदर आंख खुलते ही कोई सुख दुख होगा ही नहीं, आप परमानंद की अवस्था में होंगे। सबके गुण ही तो आपके भीतर चिंतन कर रहे हैं। किसी के लिए कोई नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग नहीं है, तो दुष्प्रवृत्तियां जन्म कहां से लेंगे? तो इस एक पैराग्राफ में गुरुदेव ने इतनी सुंदर बात बता दी कि दुष्प्रवृत्तियों की जो मनोभूमि है वो जड़ ही इसलिए जमा रही है क्योंकि हमारी गतिविधि संसार संसार के अकॉर्डिंग चल रही है। पर मैं आत्मा हूँ, अपने भीतर जाग के देखेंगे तो हमारी सारी गतिविधियां आत्मा के अनुसार चलेंगी, संसार के अनुसार नहीं चलेंगी। और जैसे ही हम आत्मा के गुणों के अनुसार जीना शुरू कर देंगे, हमारी लाइफ बहुत आसान और सरल हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा है कि खा के देखोगे तो स्वाद पता चलेगा। किसी रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद जानना है तो उसे खाना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। तो खा के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते करते एक दिन वो आनंद और परमानंद प्राप्त हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा का मिलन और संजोग निश्चित हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जीवन का लक्ष्य पृथकता, बिछड़न से पीछा छुड़ाकर प्रेम और एकता की ओर अग्रसर होना है, ताकि बिछड़ा हुआ अपने उद्गम परमात्मा के समीप पहुंचकर मिलन आनंद लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए वे उपासना से उपयोगी होती हैं जो जीव और ईश्वर की एकता अनुभव कराने में सामर्थ्य होती हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति का जीवन क्रम एकता के आदर्शों के अनुकूल रहे। हम सब ईश्वर के अमर पुत्र, आपस में भाई बहन हैं। परस्पर प्रेम और एकता की भावना से ओतप्रोत सामूहिक हित से सत्कार्य करने और सद्भाव से ही तो स्वार्थपरता व हृदय की वह दूरी समाप्त हो सकेगी जो इस संसार में विभिन्न प्रकार के उपद्रव आए दिन खड़ी करती है। हृदयों की वह दूरी, क्या प्रॉब्लम है? हृदयों के बीच में दूरी आ गई। एक बहुत सुंदर उदाहरण है इस बात का। दो लोग बिल्कुल आमने सामने बैठे हो, ठीक है, और उनके हृदयों के बीच में दूरी आ गई हो, तो ऊंची आवाज भी सुनाई नहीं आती, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। और जब बहुत प्रेम होता है तो हाथ पकड़ते हैं, संवाद की आवश्यकता ही नहीं होती, एकदम मौन से भी संवाद हो जाता है, आंखों ही आंखों में बात हो जाती है। जहाँ प्रेम होता है ना, वहां कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ती और संवाद हो जाता है। और जहाँ हृदय में दूरी हो गई, वहां पास बैठे लोग भी चिल्ला रहे होते हैं, एक ने थोड़ा चिल्लाया, दूसरे ने और चिल्लाया, फिर और चिल्लाया, फिर और चिल्लाया, और सुनाई किसी को किसी का कुछ भी नहीं आता। हृदय की दूरी। और यही गुरुदेव की सबसे बड़ी पीड़ा है कि गुरु भाई बहन भी एक साथ होकर नहीं चल रहे। हृदय में इतनी दूरी आ गई, कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं। लेकिन कार्यकर्ता में एक कर्ता छुपा हुआ है। कार्यकर्ता में एक कर्ता छुपा है जो कहता है मैं कर रहा हूँ। गुरुदेव उस कर्ता का विलय करना चाहते हैं। हम कार्यकर्ता नहीं हैं, हम अपने गुरुदेव के यंत्र हैं। जैसा वो चाहे वैसा चलेंगे, लेकिन उसके लिए इस कर्ता का विलय बहुत आवश्यक है। और जब कर्ता का विलय होगा ना, तो हृदय की दूरियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सबका हृदय एक हो जाएगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य पृथकता, बिछड़न से पीछा छुड़ाकर प्रेम और एकता की ओर जाना है। आप किसी ऐसे इंसान का चिंतन कीजिए जिससे आप बहुत प्रेम करें, जिसके बिना आप जीवन जी नहीं सकते। जब आप उसका चिंतन करेंगे तो आप मूल में पाएंगे कि वो आपका स्वार्थ है, निरास्वार्थ, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत दे रहा है, इसलिए आप उससे प्रेम करते हैं। वो इंसान जिससे आप बहुत प्रेम कर रहे हैं, जिसकी इमेज आपने अभी अभी देखी, वो आपको रोज मारे, रोज रोज गालियां दे, दिन भर आपका जीना मुश्किल कर दे, क्या आप उससे उसी तरह प्रेम कर पाएंगे जैसे आपने अभी अभी सोचा? उसका व्यवहार बिल्कुल अपोजिट हो जाए, जैसा था उससे अपोजिट हो जाए, क्या आप उससे प्रेम कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। अपने भीतर झांक कर देखिए, आप त्रास जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे कि हे भगवान, इस इंसान ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, हमारी नाक में दम कर दिया। सुबह उठता है, 2 हंटर लगाता है, 2 चाटे मारता है, दोपहर को आता है, गाली देता है, इसके लिए जो कर दो फेंक के मारता है, कुछ उसको समझ नहीं आता। पूरे दिन चिंतन उसी का करेंगे पर प्रेम नहीं कर पाएंगे।
तो ये कैसा प्रेम था जो सामने वाले के व्यवहार के आधार पर ऊपर नीचे हो गया? क्या ये प्रेम था? हम मनुष्य केवल अपने स्वार्थ को प्रेम करते हैं। जहां से हमें मिलने लगता है हम वहां प्रेम कर बैठते हैं, और वो मिलना बंद हो जाए तो प्रेम बंद। आजकल तो छोटी छोटी बातों पर प्रेम ऊपर नीचे हो जाता है। आपने किसी को एक मैसेज किया, मैसेज पर ब्लू टिक हो गया, सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, आपके प्रेम का रंग रूप बदल गया। हाय राम, 4 दिन से जवाब नहीं दिया, अपने आप को समझते क्या है? कहीं के तोप का गोला है क्या? बहुत ऊंची अवस्था पर बैठे हैं, इनसे जवाब नहीं दिया जा रहा। अरे अगर आप प्रेम कर रहे थे तो आपने तो वो मैसेज प्रेम से भेजा था ना, उसमें आशा और अपेक्षा क्यों जुड़ गई थी? और अगर मैसेज का जवाब नहीं आया तो आप इतना हिल क्यों गए? और जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो अमर है क्या वो कभी देह छोड़कर नहीं जाएगा? फिर आपने क्या किया? अपने लिए दुख का एक बड़ा पहाड़ तैयार। क्यों? कभी तो देह छूटेगी, किस दिन नहीं पता। जिस दिन देह छूट गई उस दिन क्या करेंगे? रोते रहेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो प्रेम की व्यापकता को समझने की आवश्यकता है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम आजाद छोड़ते हैं, बांधते नहीं है। आप जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हें बांधिए मत। अगर विवेकानंद जी को उनके परिवार ने बांधा होता, गुरुदेव को उनके माता पिता ने बांधा होता, तो हमें गुरुदेव माता जी मिल जाते क्या? हमें दिव्य चेतनाएं भगत सिंह विवेकानंद मिल जाते क्या? प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम सहयोग करता है आत्मिक विकास में। और जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उसकी आत्मिक सहायता और विकास में सहयोग करते हैं तो हमें उससे बिछड़ना भी पड़ता ही है। एक बच्चे को हॉस्टल नहीं भेजती क्या माता पिता? अपने संतान को हॉस्टल भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, बिछुड़न हुआ ना आत्मा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा ग्रो करे, हमारे बच्चे को उच्च शिक्षा मिले, लेकिन आपको विरह सहना पड़ा। तो जहां आप प्रेम करते हैं, जब आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति की बात आती है तो विरह और बिछुड़न सहना पड़ता है, लेकिन उस विरह और बिछुड़न के मूल में प्रेम होगा और साथ ही आत्मा के विकास का भाव होगा। तो अगर आप सच्चा प्रेम किसी से करते हैं तो उस आत्मा को बांधिए मत, उसको उसकी आजादी दीजिए, उसकी जगह दीजिए, उसकी स्पेस दीजिए। आपको स्वयं स्पेस मिलने लगेगी, सांस आने लगेगी। और अगर आप मोह के बंधन में बंधे रहेंगे तो आप कुछ भी काम करें, चिंतन उसी आत्मा पे होगा और फिर उसका किया हुआ हर कर्म आपके सुख दुख का कारण बन जाए। वो इंटेंशनली करे या नॉन इंटेंशनली, आपका सुख दुख उस आत्मा पर डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे आप मुझे बहुत दुखी करते हो, आपके कारण ही मेरे जीवन में सारे दुख हैं, आपने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। भला ये कोई सत्य है? ये हम अपने आप को क्यों झुठला रहे हैं? तो गुरुदेव इस पैराग्राफ में यही बता रहे हैं कि हृदय के बीच में जो दूरी है उसे समाप्त कर दो। फिर देह से बात हो ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता। भावनाएं एक स्तर, विचार एक स्तर, लक्ष्य एक, भगवत प्राप्ति, देश प्रेम, गुरु के लिए समर्पित और अर्पित हो जाना। बस इतना ही लक्ष्य है जीवन का। और जब ये मिलने लगेगा तो बाकी सब अपने आप मिलेगा, इस बात पर यकीन कीजिए। और यकीन तभी होगा जब कर कर देखेंगे। सुनने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, मजा तो करने में आता है। खाने में हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, पर जो हाथों से हरी मिर्च काटते हैं उनको पता है कि वो हरी मिर्च आंख में लग जाए या गाल पे लग जाए या चेहरे को छू जाए तो कितना मजा आता है। तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत आनंद दे रही हैं, पर जब हम इन्हें जीते हैं ना तो हमारे हृदय पर क्षण क्षण अहम गलता है। और अहम की दीवार जब गलती है तो फिर बड़ी कठिनाई अनुभव होती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि संसार में आप बहुत खुश और आनंदित हैं क्या? संसारिक जीवन जीते हुए आपको कोई सुख दुख नहीं हो रहा क्या? तो आध्यात्मिक जीवन जीते हुए अगर थोड़ा हो रहा है तो इसको सह लीजिए। कम से कम यहाँ पर एक स्कोप तो है कि रास्ता मिलेगा। संसार में तो आप अपने आप को एक लूप में डाल रहे हैं, मोह आसक्ति लोभ मोह और ईर्ष्या के लूप में डाल रहे हैं। कम से कम यहाँ आशा तो है कि सदगुरु ने डोर पकड़ रखी है और वो अपनी ओर खींच रहा है, और वो अपनी ओर खींच रहा है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन निश्चित है, ये संजोग निश्चित है। तो इसी को गुरुदेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में आगे एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। शांति और सृष्टि के लिए, सदगति और जीवन मुक्ति के लिए एक ही मार्ग है, ईश्वरीय सृष्टि विधान के अनुसार भगवत इच्छा के अनुसार आचरण करना। ईश्वरीय सृष्टि विधान के अनुसार भगवत इच्छा के अनुसार आचरण करना। भगवान ने अपने जीवों को पृथक करके उन्हें तेजी से अपनी ओर दौड़कर आने का खेल रचा है। इसी खेल को हम समझें, उसकी इच्छा पूर्ण करें, अपनी संकीर्णता छोड़ें, जो कुछ चारों ओर दिखाई पड़ता है उसके साथ एकता और आत्मीयता अनुभव करें और विश्व विराट के लिए अपनी अहमता और संकीर्णता का आध्यात्मिक उत्सर्ग करते चलें। यह उत्सर्ग ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का मूल्य है। यह उत्सर्ग ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का मूल्य है। बिना मूल्य दिए कुछ नहीं मिलता। और यहाँ मूल्य में क्या मांग रहे हैं भगवान? हमारी अहमता। भाई एक माँ को इमेजिन करो, एक माँ बच्चे को खिलौने खेलने ले गई पार्क में, ठीक है, और माँ चाहती है बच्चा भाग भाग कर खेले, पूरे पार्क को नाप ले, लेकिन लौट कर तो उसके आंचल में आ जाए।
अगर बच्चा पार्क नापते नापते गायब हो जाए और बच्चा मिले ना, या बच्चे को कोई उठाकर ले जाए, तो माँ के हृदय की गति क्या हो जाएगी, उस पिता के हृदय की गति क्या हो जाएगी। हाय हाय हो जाएगी, हमारा संतान, हमारा बच्चा कहाँ गया। ऐसे ही हम उन माता पिता की संतान है। उन्होंने इस विश्व में पृथ्वी रूपी पाठशाला पर हमें खेलने भेजा। जाओ जाओ जाओ, पूरी पृथ्वी को नाप कर आओ। हम पृथ्वी नापते नापते गायब हो गए। मोह आसक्ति ने हमको चुरा लिया, हमारे भगवान से, हमारे ईश्वर से, हमारे माता पिता से। हमारे माता पिता के हृदय की क्या हालत हुई। हम सब माता पिता हैं। सोचिए, आपके बच्चे को कोई चुरा कर ले जाए। हमें मोह के आसक्ति के बंधनों ने, हमें ईर्ष्या के बंधनों ने, इन विकारों ने चुरा लिया। किससे? हमारे माता पिता से। उनके हृदय की दशा को समझेंगे तो उनकी पीड़ा को समझ पाएंगे। हम यहाँ खेल खेलने आए हैं, हमें पूरी पृथ्वी नापनी है, हमें पूरा ब्रह्मांड नापना है निश्चित, अपने भीतर की दिव्यता का जागरण करना है निश्चित। लेकिन लौट कर तो अपनी माँ के आंचल में ही जाना है, लौट कर तो अपने पिता को ही गले लगाना है। हम ब्रह्मांड नाप कर ये कहते हैं माता पिता आप कौन, या हमें कोई चुरा कर ले गया और हमें एहसास ही ना हो कि हमारे माता पिता मूल में कहाँ गए। इस पैराग्राफ में गुरुदेव उसी भावना को समझाना चाह रहे हैं कि सारा विश्व नाप लो और हर किसी से आत्मीयता अनुभव करो, हर किसी में ईश्वरीय तत्व को देखो, तो तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। और मनुष्य जीवन की प्राप्ति, मनुष्य जीवन में जो दिव्य लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए ये मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा कि संसार के मिथ्या मोह को त्यागना पड़ेगा, मिथ्या आसक्तियों को त्यागना पड़ेगा, संग्रह के भाव से बाहर आना ही होगा। और जो उसे चुकाने के लिए तैयार है, उसको वो अभिष्ट मिल जाएगा, जिसके मिलने के बाद कुछ भी कठिन नहीं रहता, सब कुछ सरल हो जाता है। तो आइए भाव रूप से संकल्प करें कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। युग निर्माण योजना के अंतर्गत हम अपनी अहमता को, अपनी स्वार्थ को, अपनी संकीर्णता को अपने गुरु के चरणों में रखने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। और हमें केवल हाँ ही कहना है, एकदम शक्ति के साथ, भावना के साथ। बाकी सब भगवान करा लेंगे। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। इदम सद्गुरुवे नमः, इदम सद्गुरुवे नमः, इदम सद्गुरुवे नमः। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।